हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है यूपीएसआई के अल्फ़ाबेट टॉपिक में आज हम पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाया जिसमें टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो रहा था, इस वजह से 25 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाए थे। तो आज हम 25 के बाद के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। यूपीएसआई स्पेशली इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक का नाम है हमारे अल्फ़ाबेट चैप्टर। हम इसी तरह से सारे चैप्टर को धीरे धीरे करके सब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे यूपीएसआई के वो हम सारे टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। हमने 25 क्वेश्चन पार्ट 1 में कराया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जा करके पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें, क्योंकि पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें बेसिक में भी बताया हुआ है, कैसे हमें ट्रिक है, कैसे कॉन्सेप्ट है। तो हम उसी के आधार पे आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो में भी जहाँ भी क्वेश्चन होगा मैं उस पॉइंट को दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर डाल के कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। मैं अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में उस क्वेश्चन के डाउट को जरूर ले लूँगा। ठीक है, जो भी डाउट होगा उसको मैं सॉल्व कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस तरह से जो भी यूपीएसआई के बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए, वो एकदम इत्मीनान से अच्छे से पढ़ें घर पे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी काम है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा एक आपको पैटर्न पता चलेगा। सिलेबस इस बार कोई चेंज नहीं है, बहुत बदलाव नहीं है सिलेबस में। तो पुराने सिलेबस हैं, पैटर्न बहुत आराम से नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे, बहुत हाई लेवल भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बैंकिंग टच का है तो पैटर्न, तो इस वजह से थोड़े से क्वेश्चन को हाई लेवल पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, देन उसके बाद हम लोग करेंगे जो भी टॉपिक होगा उस पर। तो कोशिश करेंगे टॉपिक वाइज भी हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। इसमें क्वेश्चन कह रहा है, यदि शब्द में IMMUNIZATION के बाएं छोर से, ठीक है, बाएं छोर से शुरू होकर हर दूसरे अक्षर को हम बड़े अक्षरों में लिख देते हैं। ठीक है, बाकी सभी को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। इस प्रकार निर्मित नए शब्द को व्युत्क्रमित किया जाता है। ठीक है, व्युत्क्रमित किया जाता है। व्युत्क्रमित का मतलब होता है उल्टा करना। ठीक है, तो इनमें से दाएं ओर से दूसरे अक्षर के, अब ध्यान दीजिएगा, हमें बताना है दाएं ओर से, तो दाएं को हम लोग लिखेंगे राइट। राइट का मतलब होता है आर। ठीक है, हम इसको आर से संबोधित करेंगे दाहिना से। तो दाएं ओर से दूसरे अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, यानी कि बायां का मतलब होता है लेफ्ट, और इसको हम लिखेंगे एल। ठीक है, राइट का मतलब दायां, इसको एक बार समझ लीजिएगा जो बच्चे अभी डायरेक्ट दूसरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, राइट का मतलब होता है दायां, और दाएं को हम आर से संबोधित करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट का मतलब होता है बायां, और बाएं को हम एल से संबोधित करते हैं। तो दाहिने से दूसरे और बाएं से 9वां। अब यहाँ दोनों दिशाएं हमारी कैसी हैं, अलग अलग। और मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जब दिशाएं समान होती है तो हम घटाते हैं, यानी कि जब दोनों दिशाएं क्या होंगी, यानी कि बायां बायां हो, दायां दायां हो, तो हम माइनस करते हैं। और अगर बायां और दायां होगा, यानी कि दोनों दिशाएं अलग अलग होंगी, तो हम वहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे हम जोड़ देते हैं। और ऐसे केस में हमेशा हम पहली वाली शर्त को लेते हैं, यानी कि जो पहली दिशा होती है उसी को लिया जाता है। जैसे पहले अगर बाएं है तो बाएं, दाएं है तो दाएं, बायां तो बायां, दायां है तो दायां, जो भी पहले होगी वही दिशा हम लेते हैं। ठीक है, तो दाहिने से दूसरे अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। यानी कि हमें चाहिए दाहिने से 11वां नंबर का लेटर। ठीक है, तो दाहिने से हमें 11 नंबर का लेटर चाहिए। अब यहाँ बात ये समझना है कि कह रहा है कि बाएं छोर से शुरू होकर हर दूसरे अक्षर को बड़े अक्षर में लिखना है। यानी कि जो दूसरा अक्षर होगा, जैसे एम है, एम को हमें बड़े अक्षर में लिखना है, यू को बड़े अक्षर में लिखना है, आई को बड़े अक्षर में, ए को बड़े अक्षर में, आई को बड़े अक्षर में, और एन को। यानी कि बाएं छोर से शुरू करते हुए हर दूसरे अक्षर को बड़े अक्षर में लिखा जाता है, बाकी सभी को छोटे अक्षर में लिख दिया जाता है। इस प्रकार निर्मित नए शब्द को व्युत्क्रमित किया जाता है, मतलब सबको उल्टा कर दिया जाता है। तो सबसे पहले समझिए कि जो आई है वो हमारा है बायां, यानी कि जो बायां आपका होता है वही बायां यहाँ भी होगा, जो दायां आपका होता है वही दायां यहाँ होगा। तो दायां हमारा एन के साइड से है और बायां हमारा एल के साइड से। अच्छा, इसमें बताइए कि हम इस क्वेश्चन को पिछले जो वीडियो हमारी है पार्ट 1 में, उस पर हमने डिस्कस किया इस पर प्रॉपर अच्छे से। तो यहाँ पे समझिए कि अगर हम इस लेटर को छोटा ना लिखें तो कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं। रीज़न
क्योंकि हमें उल्टा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इसको हम छोटे लेटर में लिख दें बड़े लेटर में। हमें सिर्फ ये बताना है कि दाहिने से जो 11वां नंबर होगा वो लेटर कौन सा होगा। तो अब चूंकि दाहिने से हमें डायरेक्ट नहीं बताना है, हमें उल्टा कर देना है। ये जो आई इधर है वो आई यहाँ चला जाएगा और जो एन है वो यहाँ आ जाएगा। यानी कि जो बायां है अब वो हो गया दायां। क्या हो जाएगा? अब वो हो जाएगा दायां। और ये जो दाहिना है वो हो जाएगा अब बायां। तो सीधा आप दाहिने से 11 नंबर तो इधर ही से काउंट कर दो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर पे कौन आएगा? ओ आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो डी हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? ये आंसर हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा इसका, कि ओ आंसर बनेगा। ठीक है, किसी भी बच्चे को दिक्कत है प्लीज़ आप पार्ट 1 जरूर देखिए, आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी और कैसे शॉर्टकट करना है ये सब मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। यदि शब्द SATI SFACTION के बाएं छोर से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। सेम कुछ नहीं करना, इस सवाल को एकदम समझ गए आप लोग। क्या करना है कि बाकी सभी अक्षरों को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। इस प्रकार गठित नए शब्द व्युत्क्रमित किए जाते हैं, यानी कि उल्टा किए जाते हैं। तो दाएं से चौथा यानी कि राइट से चौथा के बाएं 8वां यानी कि लेफ्ट से 8वां। 8 4 कितना होगा? 12। और 12 किधर से है? दाहिने से। अब हमें उल्टा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ये समझ लेना है ये जो हमारा S है वो बायां है और N जो है ये दायां है। लेकिन जब हम इसको उल्टा लिखेंगे तो ये जो L होगा वो R हो जाएगा और जो R है वो L हो जाएगा। अब हमें चाहिए दाहिने से 12, तो हमारा दाहिने से यहीं से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 नंबर पे कौन है? N है, जिसका आंसर होगा हमारा वो पहला हो जाएगा, यानी कि A नंबर आंसर। तो कोई ज़रूरत नहीं हमें इसे छोटा और बड़ा लिखने की, हम सीधा सा उल्टा करके, और उल्टा भी लिखना नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि बाएं को दाएं बना देना है, दाएं को बाएं बना देना है, और आपको दाएं से चाहिए 12वां। ये आपका 10 सेकंड भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि APPEARANCE शब्द के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है, मतलब उल्टा किया जाता है। ठीक है, तो बाएं छोर से तीसरे यानी कि बाएं से तीसरे के दाहिनी ओर से छठा अक्षर कौन होगा? तो 6 और 3 दोनों दिशाएं अलग अलग है, तो जोड़ देंगे 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। और किधर से होगा? बाएं से। अब बाएं से 9 है तो हमें क्या करना है? अब समझिए, बाएं से 9वां अक्षर चाहिए। अब यहाँ कह रहा है कि शब्द के पहले आधे भाग को उल्टा करना है। तो पहले आधे भाग को उल्टा करने का मतलब ये जो भाग हमारा है पहला 5 अक्षर, इसको उल्टा करना है। ठीक है, अब बताइए हमें चाहिए बाएं से 9वां अक्षर, तो क्या शुरू के ये 5 अक्षर को हम उल्टा लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये काउंटिंग में ही चला जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे कौन आ गया? C। और हमें दूसरे भाग के अक्षर को उल्टा नहीं करना था, ये जैसे हैं वैसे ही रहेगा। तो बाएं से हम ये 5 अक्षर उल्टा लिखें या ना लिखें इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम सीधा बाएं से 9वां अक्षर काउंट करेंगे, आंसर आ जाएगा C। आंसर लगाएंगे B नंबर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 28 का B होगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमें शॉर्टकट करना है, जल्दी करना है सवाल को, ताकि हम सिलेक्शन की तरफ बढ़ पाएँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए ENTELLIGENCE शब्द के पहले और दूसरे अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। इस पे भी हमने क्वेश्चन किया है पार्ट 1 में। अगर पहला दूसरा बदल दें, ठीक है, यानी कि पहला दूसरे की जगह चला जाएगा, दूसरा पहले की जगह आएगा, तीसरा चौथे की जगह जाएगा, चौथा पाँचवें की जगह आएगा, तीसरा चौथे की जगह जाएगा और चौथा तीसरे की जगह आएगा, पाँचवा छठे की तरफ जाएगा, छठा पाँचवें की ओर आएगा, और जो सातवां है वो 8वें की तरफ, 8वां 7वें की तरफ, और जो 9वां है वो 10वें की तरफ, 10वां 9वें की तरफ, और 11 12 की तरफ, 12 11 की तरफ। ये दोनों आपस में बदल जाएंगे। ठीक है, सवाल देखिए वही कह रहा है कि शब्द के पहले और दूसरे अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। इसी तरह से तीसरे और चौथे को बदल दिए जाते हैं, पाँचवें और छठे को, और आगे से अक्षरों के भी स्थान परस्पर बदल दिए गए हैं। इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं से 10वां अक्षर कौन होगा? ध्यान दीजिएगा कि बाएं से 10वां अक्षर चाहिए। अब बाएं से 10वां अक्षर भैया वही होगा जो बाएं से 9वां अक्षर है, क्योंकि 9वां ही 10वें पे पहुंचेगा और 10वां ही 9वें पे पहुंचेगा। तो हमें क्या करना है? सीधा सीधा हमें बाएं से 9वां नंबर का लेटर ढूंढ लेना है, कौन सा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे कौन आ गया? ई। इसका आंसर होगा जो होगा वो ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 30 नंबर। यदि ACCIDENTE
TALLY शब्द के बाएं से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, बाकी सभी को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। इस प्रकार बने नए शब्द को व्युत्क्रमित किया जाता है। नए शब्द को व्युत्क्रमित किया जाता है तो दाएं से चौथे अक्षर, राइट से चौथे अक्षर के बाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हमें उल्टा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि हमें बाएं से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाना है, बाकी सबको बड़े। तो हमें ये छोटा बड़ा लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये बात समझना है कि जो ये बायां से है वो अब हो जाएगा बाएं की जगह दायां, क्योंकि हमें नए शब्दों को उल्टा लिखना है। ठीक है, और ये जो दायां है ये हो जाएगा बाएं से। हमें चाहिए 7 4 कितना हो जाएगा 11, और वो भी चाहिए दाहिने से 11वां नंबर। तो दायां हमारा यानी कि जो बायां था अब वो दायां हो गया, उल्टा करेंगे यानी कि y a की तरफ आ जाएगा, ए कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हमें दाएं ये उल्टा लिखने के बजाय हम डायरेक्शन को ही चेंज कर देंगे। तो दाहिने से 11वां चाहिए तो आप यहीं गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 नंबर पे कौन आ गया, L, जिसका आंसर होगा ए नंबर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 31 नंबर। यदि शब्द STRIDULATION के पहले आधे भाग के व्युत्क्रमित किया जाता है, यानी कि पहले आधे भाग को उल्टा किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से तीसरे, तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर होगा, तो 6 3 हो जाएगा 9, और ये होगा बाएं से 9वां अक्षर। अब हमें क्या करना है कि पहले आधे भाग को उल्टा करना है। तो 3 2 5 और एक कितना हो गया 6, तो पहले भाग को हमें उल्टा कर देते हैं। ठीक है, बाकी के सभी अक्षर वैसे ही रहेंगे 6 लेटर। हमें चाहिए बाएं से 9वां अक्षर। अब बाएं से 9वां अक्षर है तो ये बाएं से 6 अक्षर को आप उल्टा करो चाहे ना करो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि ये काउंटिंग में चला जाएगा। तो हमें चाहिए 9वां अक्षर, तो 6 लेटर तो ये हो गए। 7 8 9 नंबर पे कौन है, टी बैठा हुआ है, जिसका आंसर सी होगा, यानी कि टी। हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको पहले आधे भाग को उल्टा लिख लें उसके बाद हम गिने, ज़रूरत ही नहीं है करने की। समझ पा रहे हैं बात को। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप क्वेश्चन नंबर डाल करके कमेंट करिएगा, उसके सॉल्यूशंस मैं अगले वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगला क्वेश्चन हमारा है 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए मान लीजिए शब्द जो है INTERCEPTION में पहला तथा दूसरा अक्षर स्थान बदल लेता है। सेम कंडीशन वही है कि पहला दूसरे की जगह चला जाएगा, दूसरा पहले की जगह, तीसरा चौथे की जगह, चौथा जो है वो आ जाएगा तीसरे की जगह, पांचवा छठे की जगह, छठा पांचवे की जगह, ऐसे बदलेगा। ठीक है, तीसरा और चौथा अक्षर स्थान बदल लेता है, पांचवा तथा छठा अक्षर स्थान बदल लेता है, और इसी प्रकार आगे के अक्षर स्थान बदलते हैं। तो इस प्रकार निर्मित नए शब्द में बाएं से 7वां अक्षर कौन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे से जो बाएं से 7वां अक्षर होगा वो कौन होगा, जो बाएं से 8वां होगा, क्योंकि 7 और 8 ही तो बदलेंगे। 8वां जो होगा वो 7वें नंबर पे आएगा, 7वां लेटर 8वें नंबर पे चला जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि बाएं से 7वां अक्षर कौन होगा, और बाएं से 7वां अक्षर वही होगा जो बाएं से 8वां होगा, क्योंकि 8 नंबर का लेटर 7 नंबर पे आएगा और 7 नंबर का लेटर 8 नंबर पे। तो हमें चाहिए बाएं से 8वां लेटर। तो काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 नंबर पे कौन आ गया, पी। यही बाएं से 7वां हो जाएगा, क्योंकि पी ई की तरफ आ जाएगा और ई पी के पास चला, एक पी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ई और पी ही दोनों आपस में स्थान को बदल लेंगे। तो यहाँ पे आंसर पी होगा, इसका आंसर होगा सी नंबर आंसर। ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है बदल करके लिखने की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। यदि PEDITRICIAN शब्द के बाएं छोर से शुरू होने वाला प्रत्येक दूसरा अक्षर बड़े अक्षरों में लिखा गया है, बाकी सभी अक्षर छोटे अक्षरों में लिखे गए हैं, इस प्रकार गठित नए शब्द को व्युत्क्रमित किया जाता है। यानी कि हमें छोटे बड़े लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस सिर्फ दायां और बायां बदल देना है। ये हमारा हो जाएगा, फिर बायां था तो ये बाएं की जगह अब हो जाएगा दायां, और ये जो दायां था अब ये हो जाएगा हमारा बायां। बात खत्म, क्लियर हो गई बात।
अब समझिए हमें निकालना क्या है, कौन सा अक्षर दाईं ओर से तीसरे, तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर पांचवा, 5 3 हो जाएगा 8 और ये होगा किधर से, दाएं से 8। तो आप सीधा देखिए बायां का दायां हो गया है, तो गिन लीजिए 8 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे कौन है, आई है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आई हो जाएगा। तो 33 का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर कि यदि IRRESPONSIBILITY के शब्द में सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के ठीक अगले व्यंजन द्वारा, मतलब यहाँ पे स्वर को हमें जोड़ना है एक, ठीक है, अगले व्यंजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित का मतलब होता है बदल देना या आगे बढ़ जाना, ठीक है। फिर शब्द के अक्षरों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाना है, तो कौन सा अक्षर दाएं ओर से छठे यानी कि दाहिने से छठे अक्षर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर होगा। तो 6 2 हो जाएगा 8 और हमें चाहिए दाहिने से, तो दाहिने से 8 नंबर। अब समझिएगा यहाँ पे आई है तो आई में 1 बढ़ा देना है, यानी कि जो हमारा स्वर है स्वर में 1 बढ़ाना है। तो आई के बाद हो जाएगा यहाँ पे जे, क्या होगा, आई के बाद जो होगा वो जे हो जाएगा, ठीक है। आर वैसे के वैसे ही रहेगा, जो आर है वो वैसे के वैसे रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि व्यंजन में हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो व्यंजन के अक्षरों को हमें वैसे रखना है, तो आर हो जाएगा। ई के बाद एफ हो जाएगा, एस है तो एस रहेगा, पी वैसे रहेगा, ओ के बाद भी पी हो जाएगा, ठीक है। एन वैसे ही रहेगा, एस है, आई के बाद जे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बी है तो बी वैसे ही रहेगा, ठीक है। उसके आई के बाद यहाँ पे फिर जे हो जाएगा, और एल वैसे ही रहेगा, आई के बाद जे हो जाएगा, और टी वैसे ही रहेगा, और वाई वैसे रहेगा। अब हमें इन अक्षरों को क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा बी, उसके बाद आएगा एफ, उस एफ के बाद जे है, और जे यहाँ पर कितनी बार है, 4 बार। तो देखिए जे भी जो है 4 बार लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद एल, फिर एन आ जाएगा, पी हम यहाँ पर 2 बार है, आर यहाँ पे 2 बार है, एस 2 बार है, और टी और वाई हो जाएगा। तो हमें दाहिने से चाहिए 8वां अक्षर, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 नंबर पे कौन है, पी, यानी कि यहाँ पे आंसर ए बनेगा, ऑप्शन ए बन जाएगा, पी आंसर बनेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ हमारा। मान लीजिए कि COMMUNICATOR शब्द के पहले और दूसरे, साथ ही तीसरे और चौथे, पाँचवें और छठे और इसी तरह अन्य अक्षरों के स्थान परस्पर बदले जाते हैं। इस प्रकार बने नए शब्द में कौन सा अक्षर 10वां होगा। तो अब 10वां अक्षर कौन सा होगा ये हमें बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे तो लिखा नहीं है कि बाएं से कि दाएं से, तो आप हमेशा बाएं से ही लिखेंगे, ठीक है। इसको मान लेंगे कि बाएं से 10वां है, तो बाएं से 10वें नंबर पे बच्चों लेटर वही आएगा जो 9 होगा, क्योंकि 9 और 10 ही आपस में स्थान को बदलेंगे। तो जो 9 होगा वो चला जाएगा 10 नंबर पे, जो 10 होगा वो चला जाएगा 9 नंबर पे। यानी कि हमको चाहिए जो 9वां नंबर का अक्षर है, बाएं से 9वां अक्षर। तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 9 नंबर पे कौन आ गया, ए। यानी कि इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, ए, क्योंकि ए ही टी पर चला जाएगा, टी ए के पास चला जाएगा, मतलब आपस में लोग पोजीशन को बदल लेंगे। तो आंसर जो बनेगा 35 का, वो आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है कि यदि DEGENERATION शब्द के बाएं छोर से प्रत्येक एकांतर अक्षर छोटे अक्षरों में लिखे गए हैं, बाकी सभी बड़े अक्षरों में लिखे गए हैं, ठीक है। बाएं छोर से शुरू करना है और प्रत्येक एकांतर का मतलब होता है एक के बाद एक, ठीक है। अक्षर छोटे अक्षरों में लिखे गए हैं, बाकी सभी बड़े अक्षरों में लिखे गए हैं। इस प्रकार बने नए शब्द को वर्णाक्रम में व्यवस्थित करना है, वर्णानुक्रम में के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से बाएं ओर से दूसरे अक्षर के दाहिनी ओर 5वां होगा। तो दोनों को दिशाएं अलग अलग है, जोड़ देंगे 5 2 हो जाएगा 7। हमें चाहिए बाएं से 7वां अक्षर, ठीक है। अब हमें बच्चों इसको बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हमें चाहिए बाएं से 7वां अक्षर। और बाएं से 7वां मतलब हो गया कि जब हम इसको पहले बदलेंगे, बदलने के बाद इसको हमें उल्टा करना है लेटर को सभी को। तो देखिए जो ये बायां है, ये बाएं की जगह हो जाएगा दायां, ठीक है। और ये जो दायां था अब ये दाएं की जगह हो जाएगा बायां। तो हमें चाहिए बाएं से 7वां। आप पीछे से काउंट कर लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे कौन आ गया, ई आ गया। इसका आंसर ए हो जाएगा, ई बन जाएगा, ठीक है। तो 36 का जो आंसर है वो ए बने, ई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बाएं से चाहिए, हमें कौन सा नंबर का,
7वां नंबर। ठीक है, एक मिनट इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा और देख लीजिए, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। जैसे कह रहा है कि शब्द के बाएं छोर से प्रत्येक एकांतर अक्षर छोटे अक्षरों में लिखे गए हैं, बाकी सभी बड़े अक्षरों में लिखे गए हैं। इस प्रकार बने नए शब्द को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना। अच्छा, नए शब्द को वर्णाक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, वर्णाक्रम में व्यवस्थित करना है और अनुसार व्यवस्थित किया गया है तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से दूसरे के दाएं पांचवा होगा। ठीक है, इसको पहले क्या करना है, उल्टा नहीं करना है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आंसर इसका ई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पहले में क्या करना है कि इन लेटरों को बाएं छोर से प्रत्येक एकांतर अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखे जाना है। तो लिखने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये समझिए, हमें इनको क्या करना है, पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो भी होगा कोई एक ही अक्षर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है DEGE, इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला में ही पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनमें आएगा जो लेटर ए आएगा, ए के बाद जो बनेगा वो डी बनेगा। ठीक है, डी हो जाएगा, डी के बाद जो बनेगा फिर वहाँ पे ई बनेगा। ठीक है, ई हो जाएगा, और उसके बाद जी, फिर आई, एन हो जाएगा, फिर एन ओ, और जो बनेगा वो आर और टी बन जाएगा। ठीक है, इनको हमें कोई ज़रूरत नहीं थी छोटा बड़ा लिखने की, फिलहाल हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो अंग्रेजी वर्णमाला में बने अक्षर है ना, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हमने बस व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, क्योंकि कह भी रहा था कि इस प्रकार बने नए शब्द को वर्णानुक्रम में के अनुसार व्यवस्थित किया जाना है। अब हमें बताना है बाएं से सातवां। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे कौन है, आई है, इसका आंसर डी हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक था, ये चीज़ों को ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। यदि शब्द BITTERNESS के बाएं सिरे से शुरू करते हुए हर दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, बाकी सभी अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, फिर बने हुए नए शब्द को व्युत्क्रमित किया जाता है। अब यहाँ देखिएगा व्युत्क्रमित किया जाता है, तो अब उल्टा कर देना है। अब यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में अभी जल्दी वही कॉन्सेप्ट लगा दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करना है, नए शब्द को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना था, लेकिन यहाँ व्यवस्थित नहीं करना है। यहाँ क्या करना है कि जो नए शब्द होंगे उनको व्युत्क्रमित किया जाता है, तो बताना है। तो बाएं ओर से तीसरे, तो बाएं से तीसरे और अक्षर के दाहिनी ओर क्या करना है, चौथा। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, और वो भी किधर से, बाएं से। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि उसको कोई ज़रूरत नहीं है छोटा और बड़ा लिखने की। अब यहाँ समझिएगा, जो बायां है वो हो जाएगा दायां, और यहाँ जो दायां है वो हो जाएगा बाएं से। ठीक है, हमें चाहिए बाएं से सातवां, तो हम यहाँ से डायरेक्टली गिन लेंगे कि बाएं से 7वें नंबर पे कौन होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे कौन आ गया, टी। इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, यानी कि टी बन जाएगा। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना। वहाँ हमें क्या करना था, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना था। यहाँ हमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित नहीं करना है, यहाँ लेटर को उल्टा कर देना है, यानी कि व्युत्क्रमित कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लगा देंगे, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यदि शब्द VERNACULAR के बाएं सिरे से शुरू करते हुए हर दूसरे अक्षर को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है और बाकी सभी अक्षरों को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है, और फिर बने हुए नए शब्द को व्युत्क्रमित किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से वही है, उल्टा कर देना है। ठीक है, तो दाईं ओर से तीसरे अक्षर, यानी कि राइट से तीसरे अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर। तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8। किधर से होगा, दाहिने से। दाहिने से हमें चाहिए 8वां अक्षर। तो अब देखिए, यहाँ जो बायां है वो हो जाएगा दायां। ठीक है, और जो दायां है वो हो जाएगा अब बायां। ठीक है, ये काट देंगे। तो हमें चाहिए दाएं से 8वां, तो आप सीधा दाएं से लीजिए 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे कौन आ गया, एल। इसका आंसर जो बनेगा वो डी नंबर हो जाएगा, एल। तो यहाँ छोटा बड़ा आपको कोई ज़रूरत नहीं चेक करनी है, क्योंकि छोटा बड़ा तब हम चेक करते कि जब हम यहाँ पर एल 2 बार होता, एक बार एल छोटा होता और एक बार एल क्या होता, बड़े लेटर में लिखा होता, तब हमें चेक करना पड़ता। तब हम लिखते इसको कि एल छोटा वाला आएगा या एल बड़ा वाला आएगा। ठीक है, तब हम यहाँ पे लिखने की आवश्यकता हमें पड़ती, लेकिन एल तो एक ही बार दे रखा है, तो यहाँ छोटा है या बड़ा है हमें क्या लेना, हमें तो सिर्फ एक बार एल दिख रहा है। अब वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी होगा, हमें ज़रूरत ही नहीं है उसको छोटे और बड़े क्रम में लिखने की। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 39 नंबर। यदि शब्द
VENTILLATION में सभी व्यंजन को वर्णमाला में उनके पिछले अक्षर से बदलना है। मतलब जो व्यंजन हैं उनमें हमें क्या करना है, -1, ठीक है। और सभी स्वर को वर्णमाला में उनके अगले अक्षर से प्रतिस्थापित करना है, मतलब स्वर में जोड़ना है 1, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इसका पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, हमें यही करना है। अब सभी अक्षरों को वर्णमाला के अनुक्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए, ठीक है, मतलब हमें सभी अंग्रेजी वर्णमाला को उनके अनुसार से हमें क्या करना है, पुनर्व्यवस्थित किया जाए। तो दाएं से छठा अक्षर कौन होगा, हमें दाएं से छठा अक्षर बताना है। तो सबसे पहले जो हमारा व्यंजन है उसमें -1 करेंगे। तो जो यहाँ पे V है इसमें अगर हम -1 करते हैं तो ध्यान रखिएगा, तो -1 करेंगे तो V की जगह हो जाएगा U, क्योंकि व्यंजन है -1 करना है। ई स्वर है, ई के बाद यहाँ पे हो जाएगा F हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बनेगा, ठीक है, N है, N के पहले कितना आ जाएगा, M आ जाएगा, तो यहाँ पर M हो जाएगा। तो U, F और M हो गया। उसके बाद यहाँ पे S बनेगा, ठीक है। S के बाद फिर यहाँ पे J बनेगा, J के बाद यहाँ K आ जाएगा, 2 बार K आएगा, ठीक है, माइनस करना है। और K के बाद फिर यहाँ पे B हो जाएगा, और B के बाद S, और S के बाद J, उसके बाद P, P के बाद यहाँ पे M आएगा। तो ये हो गया व्यंजन में -1 और स्वर में 1 जोड़ने पर। तो ये शब्द हमारे पास निर्मित होंगे। अब हमें क्या करना है, इन्हीं अक्षरों को वर्णमाला के अनुक्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाना है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो पहले आएगा B, B के बाद F, F के बाद J, J के बाद बनेगा 2 बार K, और उसके बाद आ जाएगा M, और M के बाद जो बनेगा वो PSS और U बनेगा। हमें चाहिए दाहिने से छठा अक्षर, तो दाएं से छठा मतलब हो गया 3, और 3 6 नंबर पे कौन आ गया, M आ जाएगा। इसका आंसर B हो जाएगा, M बनेगा, ठीक है। 39 नंबर का आंसर जो बनेगा वो B आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि ASTRONOMER शब्द के बाएं छोर से शुरू होकर प्रत्येक एकांतर मतलब होता है एक के बाद एक, एकांतर अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, बाकी सभी को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। इस प्रकार बनने वाले नए शब्द को व्युत्क्रमित किया जाता है, मतलब उल्टा किया जाता है। तो बाएं से दूसरे, अब यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए बाएं से दूसरे, ठीक है, कि दाईं ओर सातवां अक्षर बताना है। तो इसका मतलब 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और किधर से, बाएं से 9। तो यहाँ पे हमें छोटा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बायां है तो ये बाएं की जगह हो जाएगा दाहिने, और ये जो दाहिना है दाएं की जगह हो जाएगा बायां, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बायां, ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को। तो ये हो जाएगा हमारा दाएं की जगह बायां। हमें बताना है बाएं से 9वां, तो आप पीछे से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे कौन आ गया, S। इसका आंसर जो बनेगा वो S हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, यदि शब्द DEPOSITION के बाएं छोर से शुरू करके प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, शेष सभी अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, और फिर निर्मित शब्द को व्युत्क्रमित किया जाता है। तो सिर्फ वही व्युत्क्रम में व्यवस्थित किया जा रहा है, मतलब उल्टा करना है। तो दाएं छोर से 7 में, यानी कि राइट से 7, और बाईं ओर से तीसरा मतलब लेफ्ट से 3। अब दोनों को जोड़ देंगे, 7 3 हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा दाएं से 10वां अक्षर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो बायां था अब वो हो गया है दायां, ये आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद दायां है तो दाएं की जगह हो गया बायां। अब हमें चाहिए दाएं से 10वां, तो आप सीधा दाएं से 10वां गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पे कौन आ गया, N। इसका आंसर जो बनेगा वो D नंबर हो जाएगा, यानी कि N आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि शब्द FRICTIONLESSNESS से सभी स्वरों को हटा दिया जाता है, समझिए बात ध्यान से, सभी स्वर जो हैं उनको हटा देंगे। जैसे I हट जाएगा, फिर I हटेगा, O हट जाएगा, E हट जाएगा, और यहाँ से E हट जाएगा। सभी स्वरों को हटा दिया जाए, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, फिर जो बचे शब्द हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया गया। तो दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन होगा, ये हमें बताना है, राइट से तीसरा। अब जो भी अक्षर बचे हैं उनको हमें अंग्रेजी वर्णमाला में अगर व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आएगा C, क्या जाएगा, सबसे पहले C आएगा, उसके बाद F आएगा, F के बाद L हो जाएगा, फिर यहाँ डबल N होगा, R, और उसके बाद S जो है 4 बार है तो S जो है 4 बार आ जाएगा, और S के बाद बनेगा T। और हमें चाहिए दाएं से तीसरा, तो दाएं से तीसरे नंबर पे S आएगा। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर 43 में,
यदि शब्द RESENTMENT में सभी व्यंजनों को वर्णमाला के अगले अक्षरों से बदल दिया जाए, मतलब जो व्यंजन है तो व्यंजन में हमें जोड़ना है एक, बदल दिया जाए, और सभी स्वरों को वर्णमाला के पिछले स्वर से बदलना है। अब ये ध्यान रखिएगा कि स्वर से बदलना है, तो स्वर में हमें माइनस क्या करना है, माइनस पिछले स्वर में करना है, ठीक, कन्वर्ट कर देना है कि वर्णमाला के पिछले स्वर से बदल दिया जाता है। फिर सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में अनुसार व्यवस्थित करना है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। तो दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से सातवां अक्षर। क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं एक आध कि जिसके लिए थोड़ा सा टाइम टेकन लग जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात को समझिए कि जो शब्द हमारा दिया है इसमें हमें व्यंजन में एक जोड़ना है और जो स्वर होगा उसका पिछले स्वर में होगा, ठीक है। तो आर में हमें जोड़ना है, तो आर के बाद बनेगा एस, ठीक है। इसके बाद ई है, ई के जो पहले बनेगा वो आएगा ए, फिर एस में एक जोड़ेंगे टी बनेगा, उसके बाद हमें ई है, ई के पहले जो आएगा वो हो जाएगा ए। समझ पा रहे बात को, यानी कि जो स्वर है उसके पिछले स्वर में बदलना है और जो व्यंजन है उसमें एक जोड़ना है। तो SATA बन जाएगा, उसके बाद यहाँ पे O आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद O, फिर उसके बाद U आएगा, उसके बाद N बनेगा, N के बाद A आएगा, फिर O हो जाएगा और फिर U हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे बात को, क्लियर है। अब इनको हमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो A जो है 3 बार आया है तो 3 बार A भी आएगा, इसके बाद A के बाद सीधा N आ जाएगा, N के बाद O 2 बार है तो O 2 बार आएगा, फिर S आ जाएगा और T होगा, और फिर U 2 बार है तो 2 बार आएगा। हमें चाहिए दाएं से सातवां अक्षर, तो दाएं से हो गया 3 और 3 6 और एक सातवें नंबर पे कौन है, N है। तो ये आंसर हमारा डी बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, यदि NEIGHBORHOOD शब्द में सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के ठीक अगले व्यंजन द्वारा, मतलब हमें स्वर में एक जोड़ना है, सीधी सी बात समझिए, ठीक है, अगले व्यंजन द्वारा बदल दिया जाता है। फिर शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब ABCD के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर होगा। तो यहाँ देखिए 6 और 3 को जोड़ना है 9, और ये बाएं से हो गया 9वां अक्षर। समझ पा रहे बात को। अब हमें केवल स्वर में एक जोड़ना है, व्यंजन में कुछ नहीं करना, व्यंजन जैसे हैं वैसे ही रहेगा, केवल स्वर में अगला जोड़ना है। तो N जो है वो हमारा N ही रहेगा, E के बाद F हो जाएगा, I के बाद J हो जाएगा, G वैसे ही रहेगा, H भी वैसे रहेगा, B भी वैसे रहेगा, O के बाद P हो जाएगा, O के बाद P हो जाएगा, R वैसे रहेगा, H वैसे रहेगा, O के बाद P हो जाएगा, फिर O के बाद P, और D है वो वैसे ही रहेगा। अब हमें इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले B आएगा, B के बाद जो बनेगा वो D होगा, उसके बाद F आएगा, फिर G बनेगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे G बच जाएगा, और G के बाद फिर आएगा H 2 बार है तो H 2 बार आएगा, उसके बाद J, फिर N, और P 3 बार है, P 3 बार आ जाएगा, और लास्ट में R आ जाएगा। ये हो गया अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित। हमें चाहिए बाएं से 9वां अक्षर, तो बाएं से 9 अक्षर हो गया तो 2, 2 4, 2 6, 2 8 और एक 9 नंबर पे कौन आ गया, P। आंसर होगा हमारा बी नंबर यानी कि P। क्वेश्चन नंबर अगला है 45 नंबर, यदि शब्द CHRISTIANIZATION में से सभी स्वर को हटा दिया जाए। अब देखिए इसमें सभी स्वर को हटाना है, I को हटा दिया, I को हटा दिया, फिर A को हटाना है, I को हटाना है, A को हटा दिया, I को हटा दिया, O को हटा दिया, सभी स्वर को हटा दिया। फिर शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जो बचते हैं अक्षर उनको हमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से तीसरा होगा, मतलब राइट से तीसरा होगा, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इन सवाल को पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। अब व्यवस्थित करेंगे तो जो शेष अक्षर बचे हुए हैं उनको पहले आएगा C, उसके बाद H, H के बाद बनेगा N, उसके बाद बनेगा R, फिर S और डबल T और Z। ये बनेगा इनका अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। अब हमें दाईं ओर से तीसरा, तो 1 2 तीसरे नंबर पे कौन आ गया, T। तो यहाँ आंसर जो बनेगा वो हमारा D हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, यदि शब्द MANAGEMENT के दूसरे आधे भागों को व्युत्क्रमित किया जाता है, मतलब उल्टा किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहले हैं 5 अक्षर, तो शुरू के इनको पहले हमें वैसे ही रखना है, बाकी के 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख देना है, यानी कि ये दूसरे भागों को, ठीक है, दूसरे आधे भागों को व्युत्क्रमित किया जाता है। तो निम्न में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से तीसरा,
मतलब बाएं से तीसरे अक्षर के दाहिनी ओर छठा अक्षर होगा, तो 6 3 हो जाएगा 9, और वो भी किधर से, बाएं से 9 अक्षर। ठीक है, अब बाएं से हमें चाहिए 9 अक्षर, तो समझिएगा कि शुरू के 5 अक्षर तो वैसे ही रहेंगे, तो जब 5 वैसे ही रहेंगे और हमें चाहिए 9 अक्षर, तो 5 ये हो गए, और ये जो टी था वो इधर चला जाएगा, तो इधर से हम गिन लेते हैं 5 और 1 6 7 8 और 9 नंबर पे कौन आएगा, एम आ जाएगा, तो आंसर होगा बी नंबर, यानी कि एम बन जाएगा। हमें ज़रूरत ही नहीं है इसको लिखने की, हम डायरेक्टली सवाल में ही लगा लेंगे। इस बार आप लोगों की परीक्षा ऑफलाइन होगी, तो क्वेश्चन पेपर में जैसे आप देख पा रहे हैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, ऐसे ही आप पेपर में ही सॉल्व करेंगे फटाफट, जल्दी जल्दी इसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। यदि PERSPIRATION शब्द में से सभी स्वरों को हटा दिया जाता है। ठीक है, सभी स्वर को हटाने का मतलब पहले IE है, ई के बाद फिर आई को हटा देंगे, आई के बाद ए को हटाएंगे, फिर आई को, उसके बाद ओ को हटा देंगे। ठीक है, स्वरों को हटा दिया जाता है। फिर शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, मतलब जो हटाने के बाद जो अक्षर बचते हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथा होगा, मतलब राइट से 4 नंबर। ठीक है, अब 47 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा, इसमें जो शेष बचे अक्षर है, मतलब हमें स्वर को हटा देना है। आप इस तरह के क्वेश्चन कई सारे लगाते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन भी बच्चों को दिक्कत है वो पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने सारी चीज़ें क्लियर की हैं और हर क्वेश्चन को एकदम बारीकी से लिख लिख करके समझाया है, तो आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे जो स्वर को हटाने के बाद जो अक्षर बचते हैं उनको हमें अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले एन आएगा, एन के बाद पी आ जाएगा, चूँकि पी 2 बार है तो 2 बार आएगा, आर 2 बार है तो 2 बार आएगा, उसके बाद एस और टी होगा। हमें चाहिए दाएँ से चौथा, तो 1 2 3 4 नंबर पे कौन है, आर है, इसका आंसर डी हो जाएगा आर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर हमारा, यदि शब्द REPRODUCTION के बाएं छोर से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को, अल्टरनेट को, ठीक है, दूसरे अक्षर को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, शेष सभी अक्षरों को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, कोई मतलब नहीं हमें इनका। ठीक है, अब आगे समझिए, इस प्रकार गठित नए शब्द को व्युत्क्रमित किया जाता है, मतलब उल्टा किया जाता है। तो दाएं से तीसरे अक्षर, राइट से तीसरे अक्षर के बाईं और 5वां अक्षर कौन होगा, क्या होगा, बाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8, वो भी किधर से, दाहिने से। तो दाहिने से हमें चाहिए 8वां अक्षर, तो कुछ मत करिए, इसमें जो बायां था वो हो जाएगा दाहिना, और जो दाहिना था वो हो जाएगा बायां। आपका समझ पा रहे बात को, दाहिने से 8 चाहिए, आप सीधा सा दाएं से 8 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे कौन आ गया, सी। इसका आंसर हम ए लगा देंगे, क्योंकि सी एक ही बार दिया है। अगर सी एक बार कैपिटल लेटर में दिया होता और एक बार स्मॉल लेटर में, तब हम चेक करते ये छोटा होगा या बड़ा होगा। समझ पा रहे बात को, तो यहाँ पे आंसर एक ही दिया है सी, तो यहाँ पे 48 में ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। यदि शब्द CONCLUSION में सभी व्यंजनों को वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, यानी कि जो व्यंजन है हमें व्यंजन में क्या करना है, +1 करना है, और सभी स्वरों को पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, यानी कि जो स्वर है उनमें -1 करना है। सेम समझ पा रहे बात को। इसके बाद कह रहा है सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में अनुसार व्यवस्थित किया जाए, मतलब अब सबको उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला में भी सब व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चेंज कर देते हैं, तो जो सी होगा, सी के बाद जो आएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, डी। उसके बाद ओ के बाद जो बनेगा उसमें हमें एक घटाना है तो एन आ जाएगा। एन के बाद हमें अगर जोड़ेंगे तो एन के बाद ओ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सी के बाद डी आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एम आ जाएगा, फिर यहाँ डबल टी होगा, एच और एन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डबल टी, एच और एन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में बनेगा एन है, तो इसमें हमें एन एक क्या है, व्यंजन है, तो इसमें एक जोड़ना है, तो एन के बाद यहाँ पे ओ आ जाएगा। अब हमें इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो जब व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले यहाँ देखिए डी जो है 2 बार है, कितनी बार है, डी 2 बार है यहाँ, तो डी सबसे पहले आएगा। इसके बाद डी के बाद एच आएगा, एच के बाद एम लिखा जाएगा, एम के बाद डबल एन आएगा, और फिर डबल ओ और फिर डबल टी। ठीक है, इस तरह से इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। अब व्यवस्थित करने के बाद हमें बताना है दाईं ओर से 7वां अक्षर कौन होगा। तो दायां ये है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे कौन है, एम। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 50 नंबर। यदि शब्द ABA NDO
MENT में सभी व्यंजनों को वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है और सभी स्वरों को अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो व्यंजन में क्या करना है हमें, जो व्यंजन है व्यंजनों में वर्णमाला के पिछले अक्षर से ये एक माइनस करना है, ठीक है, -1 करना है। इसके बाद कह रहा है कि स्वरों को अगले अक्षर में, मतलब हमें जो स्वर होगा उसमें 1 जोड़ना है और जोड़ने के बाद अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। सभी वर्णों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो दाईं ओर से छठा अक्षर कौन होगा, मतलब दाहिने से छठा अक्षर चाहिए हमें, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, जो व्यंजन है उसमें -1 करना है और स्वर में 1 जोड़ना है। तो यहाँ पे ए है, ए एक स्वर है, तो ए के बाद यहाँ जब हम बदलेंगे तो ए के बाद बी हो जाएगा। बी एक व्यंजन है, इसमें -1 करेंगे तो ए बनेगा, समझ पा रहे हैं। ए है तो ए में 1 जोड़ेंगे तो बी हो जाएगा। अब आगे जोड़ते हैं तो एम होगा, फिर अगले में सी हो जाएगा, फिर पी बनेगा, फिर एम बनेगा, फिर एल बनेगा, इसके बाद एफ बनेगा, उसके बाद यहाँ पे एम आ जाएगा और लास्ट में एस बनेगा, ठीक है। ये हमने व्यंजन में -1 किया है और स्वर में 1 जोड़ दिया है। अब हमें इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, बी चूँकि 2 बार है तो 2 बार आएगा, सी होगा, उसके बाद एफ हो जाएगा, एफ के बाद एल, और फिर एम जो है 3 बार है तो एम को 3 बार लिखना है और लास्ट में पी और एस हो जाएगा। हमें राइट से चाहिए छठा अक्षर, तो राइट यही है, जो राइट आपका है वही राइट यहाँ होगा, जो लेफ्ट आपका वही लेफ्ट। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे कौन है, एल है। आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, एल बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। अभी हमारी सीरीज जो बनेगी उसमें तीसरे सीरीज में आएंगे हम लोग, तीसरे पार्ट में 115 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट से। 115 क्वेश्चन कराने के बाद ही मैं दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। जितने भी टॉपिक हैं एसआई के मैं सारे प्रीवियस ईयर आपको इसी तरह से प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके बाद जो भी टॉपिक बचेंगे हम उस पर चर्चा करेंगे पूरे डिटेल से। जो भी डाउट होते हैं आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।